अगर आप आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछली बार 2021 में पश्चिम बंगाल के चुनाव 8 फेज में कराए गए थे। इस बार बड़ा इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है। पिछली बार जहां 8 फेज में इलेक्शन होने थे, बीजेपी जो कि मुख्य विपक्षी दल बनकर उभरी उस इलेक्शन में, उसने अब तक की सबसे बड़ा मतलब मोस्ट प्रोमिनेंट नेशनल फिगर्स को उतारकर सबसे बड़ी रैलियों का आयोजन किया था। 40 स्टार कैंपेनर 2021 में उतारे थे। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 रैली पश्चिम बंगाल में किए थे, अमित शाह जी 50, जेपी नड्डा जी 50, योगी आदित्यनाथ जी ने दर्जनों रैलियां की और कई स्टार कैंपेनर्स ने वहां पर डेरा जमा कर रखा था। लेकिन इस बार की जो कटिंग है, आज जो सुर्खी चल रही है वो ये कि बीजेपी खुद इस बार 2 या 3 फेज में इलेक्शन डिमांड कर रही है इलेक्शन कमीशन से। मतलब कुछ कुछ तो ऐसा है जो समझ से परे चल रहा है। 2021 में 8 फेज में आप इलेक्शन करवाए, 2026 में आज 2 या 3 फेज में ही इलेक्शन की डिमांड की जा रही है। इसके पीछे का कारण ये तो नहीं कि वन नेशन वन इलेक्शन की तैयारी में सरकार से जब जब ये सवाल पूछा गया था कि आप लोग पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की बात करते हैं लेकिन किसी स्टेट में 8 फेज में इलेक्शन कराते हैं, तो फिर वन नेशन वन इलेक्शन का क्या लॉजिक रह जाएगा? क्या नेशनल पार्टी कुछ ऐसा सेट करने के प्रयास कर रही है? सवाल बहुत सारे हैं। अगर और आप देखें तो बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से वेस्ट बंगाल इलेक्शन के लेकर के कहा है कि अधिकतम 3 फेज में चुनाव करवा लीजिए। क्या बीजेपी तैयारी में कमजोर तो नहीं पा रही है? क्या कांग्रेस मैदान तो नहीं छोड़ चुकी है? क्या टीएमसी इतनी मजबूत तो नहीं हो गई है कि चिंता ही नहीं है? अब तो चल क्या रहा है? क्योंकि देरी जब जब इलेक्शन में होती है, क्योंकि लोकतंत्र में जो भी राजनीतिक दल हैं उनके लिए सबसे बड़ा उत्सव ये चुनाव ही तो होते हैं। आचार संहिता के अनाउंसमेंट के बाद से ही तो सक्रियता सड़कों पर दिखाई देने लगती है। आचार संहिता का अनाउंसमेंट ही नहीं हो रहा है। और तो और इलेक्शन के फेजेस जब ज्यादा होते हैं तो यह माना जाता है कि जिस दल को राजनीतिक दल बल के रूप में दिखना है, बड़ा बजट लेकर जिसको बाजार में उतरना है, वो ज्यादा फेजेस में इलेक्शन चाहता है ताकि ज्यादा समय तक वो मोमेंटम को बना के रख सके, ज्यादा जगह को बड़ी मैनेजमेंट के साथ, बड़ी इफेक्टिविटी के साथ मैनेज कर सके। पिछली बार 8 फेज में इलेक्शन हुए, वो भी उस समय पर जब कोरोना के अंदर बड़ी तरह से टीमों को अरेंज करना, इधर उधर ट्रांसफर करना, तमाम चुनौतियां थी, लेकिन उसके बावजूद भी इलेक्शन सक्सेसफुली करवाए गए थे। इस बार कम फेज में इलेक्शन की बात की जा रही है। एक और विषय जिसके कारण आज का यह सत्र बना, उसके पीछे का रीजन है 2021 में पश्चिम बंगाल के बहुत से मामले ऐसे थे जो नेशनल मामले बन चुके थे, चाहे करप्शन और कट मनी का मामला हो, या जो साइक्लोन एम्फॉन आया था उसके अंदर रिलीफ स्कैम का मामला हो। कई जगह पर अपीजमेंट की पॉलिटिक्स का बीजेपी ने मामला उठाया था कि आप साहब किसी कम्युनिटी विशेष के लिए काम करते हैं। बीजेपी पिछली बार बहुत सक्रिय थी। आप देखें तो अगस्त से ही, क्योंकि फरवरी 2021 में अनाउंसमेंट हुआ था, अगस्त से ही मामले नेशनल मामले बनने लगे थे। आप देखें आचार संहिता के घोषणा होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो ममता बनर्जी पर कट मनी को लेकर के, बंगाल प्राइड को लेकर बात करते दिखाई दिए थे। आज 10 मार्च है और प्रधानमंत्री जी का ऐसा कोई भी रूप वहां देखने को नहीं मिला। कौन सा रूप? अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार जो गेटअप लिया था, हालांकि उसके पीछे वजह बताई गई कि कोरोना काल में उन्होंने कटिंग शेविंग मतलब पर ध्यान ज्यादा नहीं दिया, लेकिन वो रूप बहुत ज्यादा रविंद्रनाथ टैगोर जी से इंस्पायर्ड बताया जा रहा था ताकि बंगाली लोग उनसे रिलेट करें, कनेक्ट कर पाए। ये ना हो कि गुजराती आकर के यहां पर चुनाव प्रचार करने आए हैं, कुछ उस तरह का भाव ना हो।